हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए क्लास 11 का मैथ्स, जो कि पहला जो चैप्टर है वो है सेट्स। तो सेट्स क्या होता है, आइए हम लोग देखते हैं। सेट्स क्या होता है? अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है सर, आपने तो बता दिया ये क्या है। कलेक्शन मतलब तो पता है, किसी चीज़ को इकट्ठा करना। लेकिन इस कलेक्शन के साथ एक यहाँ पे वर्ड लगा हुआ है जिसको बोलते हैं वेल डिफाइंड। क्या बोलते हैं? वेल डिफाइंड। अब ये वेल डिफाइंड क्या होता है, इसको हम लोग समझते हैं। अभी आपके सामने मैंने 3 यहाँ पे स्टेटमेंट लिख रखा है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं, गुड बैट्समैन इन द वर्ल्ड। तो अगर हम लोग सेट बनाने चलते हैं, ठीक है, अगर मैं सेट बनाना चाहूँगा तो सेट बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? इसको हम लोग सेट नहीं बना सकते हैं। क्यों नहीं बना सकते? अगर हम लोग पर्टिकुलरली किसी आदमी को बोलेंगे भाई बताओ आ, अच्छा बैट्समैन इस वर्ल्ड में कौन है, तो आप क्या बोलोगे? सचिन तेंदुलकर, ठीक है। कोई एम एस धोनी बोलेगा, कोई विराट कोहली बोलेगा, ठीक है। तो सबका आंसर क्या आएगा? अलग अलग आएगा। सबका आंसर क्या आएगा? अलग अलग आएगा, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ बेस्ट बॉलर इन द वर्ल्ड, तो यहाँ पे भी क्या होगा? सबका आंसर अलग अलग आएगा। हर इंसान को अलग अलग बॉलर पसंद हो सकता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि इस दोनों सेंटेंस में ना आपका एडजेक्टिव का यूज हुआ। तो जिस सेंटेंस में आपका एडजेक्टिव का यूज होगा ना, वो सेट्स नहीं होगा। पहला बात तो ये है। तो सर ये तीसरा वाला स्टेटमेंट सेट है, चलो देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, सेट ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग मोर देन 90% मार्क्स इन योर क्लास। अब देखो यहाँ पे क्या है, योर क्लास की बात करी गई। अब जो भी ये क्वेश्चन पढ़ेगा, ठीक है, जो भी ये क्वेश्चन पढ़ेगा, अगर वो अपने सपोज वो स्टूडेंट है और वो अपने क्लास में है, तो अपने क्लास में जो भी बच्चा उसका 90% से अबव लाएगा, तो उस क्लास में सबके लिए तो वो जो बच्चे का जो कलेक्शन होगा वो तो सबके लिए सेम रहेगा, ठीक है। तो दिस इज़ अ सेट, ठीक है। अब बात करते हैं, हम लोग जो सेट है ना उसको कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, ठीक है। सेट बेसिकली हम लोग किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल लेटर में डिनोट करते हैं, बेसिकली ए बी सी। सर ज़रूरी है क्या? नहीं, ज़रूरी नहीं है। आप स्मॉल ए से भी डिनोट कर सकते हो, आप हिंदी क से भी डिनोट कर सकते हो, बट एक जो जनरल चल गया सो चल गया, ठीक है। तो हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। तो इसको पढ़ेंगे सेट ए। अब ये क्या है ना, ये इसके एलिमेंट्स है। ये क्या है? ये इसके एलिमेंट्स है। मतलब इन सबों को आप क्या बोल सकते हो? या तो एलिमेंट्स बोल दो, या तो मेंबर्स बोल दो, या फिर ऑब्जेक्ट्स बोल दो, ठीक है। समझ में आया बात? मतलब क्या है, ये 1 जो है सेट ए का एलिमेंट है, ये जो 2 है वो सेट ए का एलिमेंट है, ये जो 3 है वो सेट ए का एलिमेंट है, 4 जो है वो सेट ए का एलिमेंट है। तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, सेट को, जो भी हम लोग सेट का जो एलिमेंट्स होता है उसको हम लोग करली ब्रेसेस में डाल देते हैं, करली ब्रैकेट में डाल देते हैं। अब जैसे ये जो सेट बी है, यहाँ पे ये जो ए है, ई है, आई है, ओ है, यू है, ये क्या हो गया? ये हो गया इसका ऑब्जेक्ट, एलिमेंट या फिर मेंबर्स। अब एक गौर करने वाली बात ये है, यहाँ जैसे अगर मैंने लिखा है, यहाँ 1 के बाद कॉमा है, फिर 2 है, फिर कॉमा है, फिर 3 है, फिर कॉमा है, फिर 4 है, फिर कॉमा है। सपोज करो 1 2 3 मैंने लिखा और फिर कॉमा 4 और 5 दिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये 1 2 3 अलग अलग है। उस टाइम पे 123 एक नंबर माना जाएगा, ठीक है, तब तक जब तक आप बीच में कॉमा ना दो, ठीक है। तो ये चीज़ को गौर करके रखना है, ठीक है। कॉमा देने पे वो अलग ऑब्जेक्ट बन जाएगा, है ना। जैसे 1 अब अलग हो गया, 2 जो है वो अलग हो गया, 3 अलग हो गया। बट सपोज़ अगर मैं यहाँ पे कॉमा नहीं देता हूँ तो ये एक नंबर बन जाएगा, ठीक है। मतलब ये क्या हो जाएगा, ये 123 खुद एक एलिमेंट हो जाएगा, ये 4 एक अलग एलिमेंट होगा, ये 5 अलग एलिमेंट होगा। जैसे यहाँ पे 1 अलग एलिमेंट है, 2 अलग है, 3 है, 4 है, 5 है, बट यहाँ 1 2 3 के बीच में कॉमा नहीं है, तो इसको एक नंबर माना जाएगा। इसको क्या माना जाएगा? एक एलिमेंट माना जाएगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब चीज़ समझ में आ रही होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, हम लोग जब सेट पढ़ रहे हैं तो सेट में हम लोगों को साइन के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। साइन के बारे में जान लेते हैं। बेसिकली ये जो आपका सिंबल है ना, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, ठीक है। अब यहीं पे देख लो, यहीं आप देख लो, अगर मैं बात करता हूँ, ये जो है, ये जो दिया हुआ है आपका, है ना, मैं ये सब इरेज कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ बगल में समझाने में आसानी होगा। सपोज करो ये जो ए है, आप क्या लिखोगे? ए इज़ एलिमेंट ऑफ सेट बी, ठीक है। अब देखो भाई, इतना लिखना समय को मतलब क्या करते हैं, वेस्ट करना हो गया, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस इतना इतना जो ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखा है ना, इज एलिमेंट ऑफ सेट बी, हम लोग उसको डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है।
इसको क्या पढ़ेंगे, A बिलोंग्स टू B या A इज एलिमेंट ऑफ सेट B, ठीक है। तो इतना न लिख के हम लोग क्या करेंगे, इस सिंबल का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो सर सिर्फ A के साथ करेंगे या सबके साथ करेंगे, सर सबके साथ करेंगे। E बिलोंग्स टू B, है ना, I बिलोंग्स टू B, O बिलोंग्स टू B, U बिलोंग्स टू B, ठीक है। अब मान के चलो मैं अपने मन से कोई नंबर ले लेता हूँ N, क्या N बिलोंग करेगा B पे, नहीं सर, वो B पे नहीं है। तो जो नहीं होता उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डज नॉट बिलोंग्स टू, हम लोग क्या बोलते हैं, डज नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। ये जो साइन होता है इसको, या फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सच दैट। ये जो उल्टा ई है इसको हम लोग बोलते हैं देयर एग्जिस्ट, ठीक है। ये जो उल्टा ए है इसको फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ अब हो सकता है कुछ बच्चे बोलेंगे कि क्या सर हम लोग इंग्लिश अल्फ़ाबेट उल्टा उल्टा पढ़ रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, उल्टा नहीं पढ़ रहे, ये सिंबल है, ठीक है ना, ये साइन है जिसको हम लोग यूज़ करेंगे सेट में। देखो यहाँ पे ये जो सिंबल है ये आप लोगों ने देखा है, हम लोग जब इक्वेशन पढ़ते हैं तो इसको बेसिकली यूज़ करते हैं और टीचर्स बोलते भी इम्प्लाइज दैट, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पे ये जो चीज़ आ गया सर, ये क्या है सर, ये जो है इम्प्लाइज देन एंड इम्प्लाइड बाय या फिर इफ़ एंड ओनली इफ़ है, ठीक है। इस दोनों के बारे में हम लोग, ये जो भी जितने भी साइन है ना सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी फ़िलहाल बस आप ये साइन देख लो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ कुछ फेमस सेट्स आते हैं, ठीक है। फेमस सेट्स जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या है भाई, पहले तो नेचुरल नंबर क्या होता है, काउंटिंग नंबर होता है, वो इनफाइनाइट तक जाता है। अगर मैंने उसको करली ब्रेसेस में क्लोज कर दिया तो ये फिर क्या हो गया, ये सेट हो गया। आप किसी से भी नेचुरल नंबर पूछोगे वो यही जवाब देगा, ऐसा थोड़े ना कि वो कुछ और जवाब दे, वो यही जवाब देगा, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ सेट ऑफ होल नंबर, तो सेट ऑफ होल नंबर क्या होगा, यही होगा। देखो ये नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर में अगर हम लोग जीरो इंक्लूड कर देते तो वो क्या बन जाएगा, होल नंबर। और होल नंबर में करली ब्रेसेस डाल दो तो वो क्या बन गया, सेट ऑफ होल नंबर, ठीक है। इरेशनल, ये रैशनल नंबर क्या होता है, वो नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म पे होता है, जिसमें p और q क्या होता है भैया, किस में आता है, वो इंटीजर्स में आता है। p भी तुम्हारा इंटीजर होगा, q भी इंटीजर होगा, और ये साइन अभी जस्ट मैंने बताया है ना, ये क्या है, बिलोंग्स टू, मतलब p इज़ द एलिमेंट ऑफ i, q इज़ द एलिमेंट ऑफ i। और एक बेहतरीन चीज़, q जो होता है ना वो कभी भी ज़ीरो नहीं होता है। आपने देखा होगा 3/0 को हम लोग क्या बोलते हैं, इनडिटर्मिनेट फॉर्म, क्या बोलते हैं, इनडिटर्मिनेट फॉर्म, ठीक है। डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं आ सकता है। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे देखो यहाँ पे एक और सेट है जिसको हम लोग बोलते हैं इंटीजर। आप इसको i से भी डिनोट कर सकते हो, z से भी डिनोट कर सकते हो। किसी बुक में z से डिनोट किया गया है, किसी बुक में i से डिनोट किया गया है, ठीक है। तो इंटीजर्स आपको पता होना चाहिए। अगर मैं होल नंबर में नेगेटिव नेचुरल नंबर को इंक्लूड कर दूं, अगर मैं होल नंबर में नेगेटिव नंबर को इंक्लूड कर दूं, नेगेटिव नेचुरल नंबर को, तो क्या दर्शा देगा, वो इंटीजर बता देगा, वो सेट ऑफ इंटीजर, ठीक है। तो आप समझ गए, होल नंबर में हमने नेगेटिव नेचुरल नंबर को इंक्लूड किया तो हमको इंटीजर मिला, और जब मैंने इसको करली ब्रेसेस से बंद कर दिया तो हमको क्या मिल गया, सेट ऑफ इंटीजर्स। क्लियर है, बहुत बढ़िया सर, आगे बढ़ते हैं। फिर आता है सेट ऑफ इरेशनल नंबर। आपने इरेशनल नंबर पढ़ा है, ये वो नंबर होते हैं जिसको हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म पे नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे रूट टू नंबर लाइन पे आता है, ये रियल नंबर है पर ये रैशनल नंबर नहीं है, इरेशनल नंबर है। ये देखो रूट टू की वैल्यू मैंने यहाँ से यहाँ तक लिख रखी है और यहाँ पे डॉट डॉट दिया, मतलब ये वैल्यू आगे तक चलता जाएगा, ठीक है। ये क्या है ना, रूट टू की ये जो वैल्यू है, दिस इज़ अप्रॉक्स वैल्यू, नॉट एग्जैक्ट, ये अप्रॉक्स है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। जैसे कि सपोज करो अगर मैं 4/2 लिखता हूँ तो कट करके हमको 2 मिलेगा, दिस इज़ एग्जैक्ट, दिस इज़ एग्जैक्ट 2, ठीक है। या फिर 5/2 लिखता हूँ तो 2.5, दिस इज़ एग्जैक्ट नंबर, बट दिस इज़ नॉट एग्जैक्ट, दिस इज़ अप्रॉक्स नंबर। ई मतलब होता है यूलर्स नंबर, और इसका जो वैल्यू होता है 2.718 एंड सो ऑन होता है, ठीक है। हमने एग्ज़ाम में कई बार देखा भी है, हमने एग्ज़ाम में कई बार देखा है कि पाई जो होता है ना वो 22/7 दे रखा रहता है, बट पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होती है। ये 22/7 को अगर हम लोग सॉल्व करते जाएंगे ना तो लगभग लगभग वो पाई के बराबर आता है, ठीक है। इसी कारण से देखो मैंने पाई में भी डॉट डॉट दे रखा है, क्यों, क्योंकि दिस इज़ अप्रॉक्स वैल्यू ऑफ पाई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि सेट ऑफ इरेशनल नंबर आप समझ गए होंगे कि वो सेट ऑफ इरेशनल नंबर क्या होते हैं। सीधा समझो कि रियल नंबर में ना, रियल नंबर में दो नंबर होते हैं, एक रैशनल होता है, एक इरेशनल होता है, ठीक है। तो रैशनल को अगर हटा दिया जाए तो रियल नंबर में फिर क्या बच जाता है, इरेशनल बच जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। तो भैया रियल नंबर तो आपको पता है, रियल नंबर क्या होता है, आपका रैशनल भी होगा और
इरेशनल भी होगा, रैशनल भी होगा और इरेशनल भी होगा, ठीक है। तो देख लो 0 इज़ अ रैशनल नंबर, 1 रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर है, √2 इरेशनल नंबर है, 5 रैशनल नंबर है। देखो ये नंबर तो आप लोग जानते होंगे, 0.1 001 0001 आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा होगा, ठीक है। तो बेसिकली एक नंबर लाइन में आप समझो कि हर नंबर आ जाता है, यहाँ पे बीच में 0 है, दिस इज़ माइनस इन्फिनिटी एंड दिस इज़ प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। तो सेट ऑफ रियल नंबर जो क्या होता है वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में जितने रियल नंबर्स हैं वो सब को हम लोग क्या बोलेंगे, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, ठीक है। कुछ और भी आपके फेमस सेट्स हैं, जैसे अगर मैं कहीं पे आर प्लस बोल रहा हूँ, अगर मैं कहीं पे आर प्लस बोल रहा हूँ तो इससे आप ये समझ जाना कि दिस इज सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर। अगर कहीं पे आर माइनस दिख गया तो दिस इज सेट ऑफ ऑल नेगेटिव रियल नंबर। अगर कहीं जेड प्लस दिख गया दिस इज सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर, एंड अगर कहीं जेड माइनस दिख गया तो दिस इज सेट ऑफ ऑल नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। तो दीज आर द फेमस सेट्स, ये जो है फेमस सेट्स है, ठीक है। तो आप इतना लिखने के जगह पे आप सीधा अगर ये या ये या ये या ये लिख देते हो तो वो एग्जामिनर, ठीक है, वो समझ जाएगा कि आप किसकी बात कर रहे हो, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जो है ना सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सेट्स को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। बेसिकली सेट्स को हम लोग 3 तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। पहला तो रोस्टर फॉर्म होता है, दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म होता है, तीसरा वेन डायग्राम होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, रोस्टर फॉर्म। इसी को हम लोग टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। किसी बुक में उसको रोस्टर फॉर्म से जाना गया है और किसी बुक में उसको टेबुलर फॉर्म भी बोला है। अब देखो इसका डेफिनेशन समझो क्या है। द एलिमेंट्स ऑफ सेट आर लिस्टेड विद इन करली ब्रैकेट्स। अभी हम लोगों ने जस्ट देखा, जो अभी हम लोगों ने यहाँ पे जो देखा ना ये चीज़, ये जो हम लोगों ने करली ब्रेसेस पे बंद कर दिया है, तो ये क्या है, सेट है। तो देखिए क्या है, रोस्टर फॉर्म क्या होता है, बेसिकली हम लोग एलिमेंट्स को जो है ना, द एलिमेंट्स ऑफ द सेट, उसको हम लोग क्या करते हैं, करली ब्रेसेस में बंद करके रखते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं, कॉमा से उसको सेपरेट कर देते हैं। जैसे देखो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ सुन लो भैया, सबसे पहला चीज़ क्या है, सेट में ऑर्डर मैटर नहीं करता है। अब ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 लिखा और कोई बच्चा जो है 2 3 1 5 4 लिखा है तो वो गलत है, नहीं, ये भी सही है, ऑर्डर मैटर नहीं करता है। लेकिन सेट में रिपीटेशन आपको अलाउ नहीं है, रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि सर सेट ए है, इसमें एलिमेंट्स 1 है, 2 है, 3 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो 3 यहाँ पे 2 बार आ गया, तो भैया हमको इसको रिपीट नहीं करना है। अगर 2 बार 3 है तो उसको हम एक ही बार लिखेंगे, ठीक है, तो रिपीटेशन नहीं होगा, ठीक। अब जैसे देखो यहाँ पे मैथमेटिक्स वर्ड है, अगर मैं इसको लिखना चाहूँगा तो मैं इसको कैसे लिखूँगा, सबसे पहले तो m, मैंने m लिख लिया, फिर a लिख दिया, फिर t लिख दिया, फिर h भी लिख दिया, फिर e भी लिख दिया, फिर m आ गया। तो m हम लोग दोबारा नहीं लिखेंगे क्योंकि ऑलरेडी मेंशन हो चुका है। फिर a नहीं लिखेंगे, क्यों, ऑलरेडी मेंशन हो चुका है। t ऑलरेडी मेंशन हो चुका है। I लिखेंगे, फिर c भी लिखेंगे और s भी लिखेंगे। मतलब रिपीटेशन हमको नहीं चाहिए, रिपीटेशन हमको नहीं चाहिए, ठीक है। तो आपको क्या समझ में आया, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। रोस्टर फॉर्म में क्या होता है कि हम लोग जो एलिमेंट्स है ना उसको करली ब्रैकेट में बंद करके रखते हैं, और जो भी एलिमेंट्स है उसको कॉमा से क्या करते, सेपरेट करते, ठीक है। और रोस्टर फॉर्म में ऑर्डर का मैटर हम लोग को कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता, हम लोग को ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आप 1 पहले लिखो, लास्ट में लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। नॉट ओनली 1 2 3 4, आप किसी भी, जैसे मान के चलो ना, सपोज सेट बी है, मैंने लिया था ना AEIOU। अब ज़रूरी नहीं है कि यही इसी तरीके से होना चाहिए, आप सेट बी को ऐसे भी लिख सकते हो, आप सेट बी को ऐसे भी लिख सकते हो, EIUOA। अब ज़रूरी नहीं है कि भाई यही सही हो, ये भी सही है, ऑर्डर मैटर नहीं करता है, लेकिन रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। अगर आप सेट बना रहे हो और आप किसी एलिमेंट को 2 या 3 बार लिख रहे हो तो सर रुक जाओ, आपको उसको एक ही बार लिखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इस जो चीज़ हम लोग इसमें एग्जाम्पल में देखें, M है, A है, T है, H है, E है, ठीक है। फिर जैसे मैंने दोबारा M देखा तो हम लोगों ने उसको कहीं मेंशन नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी M हम यहाँ पे लिख चुके हैं। सिमिलरली A हम लोग दोबारा नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं। T भी हम लोग नहीं लिखेंगे क्योंकि ऑलरेडी हम लोग मेंशन कर चुके हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम लोग किसकी, सेट बिल्डर फॉर्म की। अब किसकी बात करते हैं हम लोग, सेट बिल्डर फॉर्म की, ठीक है। तो अब हम लोग जो है
सेट को दूसरे तरीके से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म। देखो भैया सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, ये जो सेट है ना उसको एक अलग तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि ये देखो, ये मैंने बोला था सच दैट, इसको लिखने का तरीका क्या होता है, जैसे ये हो गया सेट ए, करली ब्रैकेट हमने शुरू किया, ठीक है, करली ब्रैकेट हमने शुरू किया और लिखा एक्स सच दैट एक्स फॉलो अ प्रॉपर्टी। मतलब देखो यहाँ जो ये एक्स है ना, ये बता रहा है कि ये ए का एलिमेंट है। अब एक्स क्या है, कैसा है, वो अपने बारे में बता रहा है। सबसे पहले उसने क्या बताया, यहाँ पे क्या बताया कि आई एम द एलिमेंट ऑफ सेट ए। उसके बाद यहाँ पे क्या बताया, एक्स ने अपना प्रॉपर्टी बताया कि यस ये मेरा प्रॉपर्टी है। अब जैसे देखो यहाँ पे क्या है, एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया, सेट ए इक्वल्स टू क्या है, एक्स इज सच दैट, देखो इसको कैसे पढ़ना है, एक्स इज सच दैट एक्स इज अ लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ तो पता चल गया कि एक्स क्या है, ए का एलिमेंट है, ठीक है, और एक्स अपने बारे में क्या बोल रहा है कि मैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट हूँ, एक्स इज़ द लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ठीक है। तो ए ई आई ओ यू बेसिकली ये क्या है, वॉवेल्स है ना, ये वॉवेल्स है, तो ठीक है ना, ये वॉवेल्स है तो ये तो इसके अंदर आता ही है, ठीक है। तो अब ऐसा है कि सिर्फ इतना ही नहीं होगा, और भी होगा। मुझे आई थिंक इस क्वेश्चन को मैं करेक्ट कर लेता हूँ, एक्स इज सच दैट एक्स इज़ अ लेटर ऑफ, एक्स इज़ वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ठीक है। अब ठीक है, तो भैया अब इंग्लिश अल्फ़ाबेट में वॉवेल क्या होता है, ए ई आई ओ यू होता है। तो यहाँ पे ये क्या बताया, अपना प्रॉपर्टी बता दिया। पहले एक्स ने क्या बोला कि मैं एलिमेंट हूँ सेट ए का, उसके बाद उसने क्या बोला कि मेरा ये प्रॉपर्टी है। मतलब ये जो भी एलिमेंट्स है, ए स्मॉल ए इज़ द एलिमेंट ऑफ ए। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, ए बिलोंग्स टू ए, आई बिलोंग्स टू ए, है ना, समझ में आ रहा होगा आपको। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ। देखो जैसे ओ बिलोंग्स टू ए है, अब बाबू ये क्या है, ये है आपका एलिमेंट, ये क्या है, ये है एलिमेंट, और ये क्या है, ये है सेट। तो याद रखना, इसका हम लोग आगे एक्सरसाइज में इसका वर्क देखेंगे कि एलिमेंट और सेट के बीच में, याद रखना एलिमेंट हमेशा कहाँ होता है, लेफ्ट साइड में होता है, और सेट कहाँ होता है, राइट साइड में होता है। तो एलिमेंट और सेट के बीच में हमेशा ये वाला साइन देना है या फिर ये वाला साइन देना है। कभी भी सेट और सेट में हम लोगों को ये साइन नहीं देना है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो इसका हम लोग आगे यूज़ करेंगे, मैं एक्सरसाइज में भी इसको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या है, इसको हम लोग क्या करते हैं, ओके, इसको हम लोग यहीं से मिटा देते हैं, ठीक है, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ क्या है, ये सेट बी है हमारा, सेट बी मैंने बताया था। सेट बी में क्या दिया हुआ, ये कैसा है, सेट बिल्डर फॉर्म में है, एक्स इज एलिमेंट ऑफ बी, ओके सर, एंड दिस इज द प्रॉपर्टी। अब देखो यहाँ पे खेल समझो क्या है, यहाँ खेल कुछ ऐसा है, यहाँ खेल कुछ ऐसा है, क्या है कि यहाँ पे x जो है ना वो क्या बता रहा है कि आई एम द एलिमेंट ऑफ ए, और यहाँ पे उसने प्रॉपर्टी बताया, क्या बताया कि x इक्वल्स टू क्या है भैया, 2n है। अब n की वैल्यू कहाँ से, पहले n क्या है, यहाँ तो सबसे पहले x ने अपनी प्रॉपर्टी बताया कि दिस इज़ माई प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे एक वेरिएबल आ गया n, अब n बता रहा है कि मैं भाई नेचुरल नंबर हूँ। अब नेचुरल नंबर में भी एक और चीज़ दे दिया कि भैया नेचुरल नंबर में मैं 1 से 5 तक ही मेरा अपना जो है ना मतलब लिमिट है, ठीक है। तो भैया n कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, n 1 से 5 तक जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे n की वैल्यू अगर मैं 1 रखता हूँ, ठीक है, तो x क्या हो जाएगा, 2n के जगह पे 1, तो मतलब x की वैल्यू क्या मिली हमें, 2। उसी तरीके से जब मैं n की वैल्यू 2 रखता हूँ तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2, तो हमको क्या मिलेगा, x का वैल्यू 4। देखो एक x का वैल्यू हमको 2 मिला, एक x का वैल्यू हमको 4 मिला। अगेन अब मैं n की वैल्यू क्या रखता हूँ, 3, तो x इक्वल्स टू क्या मिलेगा, 2 इंटू 3, तो x इक्वल्स टू क्या हो गया, 6, ये हमको तीसरा वैल्यू मिला। n इक्वल्स टू 4 रखेंगे तो x क्या हो जाएगा, 2 इंटू 4, द रिजल्ट विल बी 8, द वैल्यू ऑफ वन मोर x इज 8। नाउ द पुट वैल्यू ऑफ n 5, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 5, द वैल्यू ऑफ x विल बी 10। क्लियर है। तो यहाँ से आपको क्या पता चला कि आप इतने में ही आपको रहना है, क्यों, क्योंकि यहाँ लिमिट लगा दिया गया, ठीक है, 1 से 5 तक। तो अब जब आप इसको रोस्टर फॉर्म पे लिखोगे
वाई बिकॉज दिस इज इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो जब आप इसको रोस्टर फॉर्म में लिखोगे तो आपको x की वैल्यू मिली 2, 4, 6, 8 एंड 10। सो यू कैन राइट दिस सेट बिल्डर फॉर्म टू रोस्टर फॉर्म। क्या लिखोगे आप लोग, पहला एलिमेंट क्या आया हमारा 2 आया, दूसरा एलिमेंट क्या आया 4 आया, तीसरा एलिमेंट क्या आ गया 6 आ गया, एंड फोर्थ एलिमेंट क्या आ गया 8 आ गया, एंड फिफ्थ विल बी 10। ठीक है, फिफ्थ विल बी 10। तो दिस इज हाउ हमने एक सेट बिल्डर को रोस्टर फॉर्म में चेंज करा। ठीक है, सिमिलरली मैं इस क्वेश्चन को ले लेता हूँ, ठीक है ना, और मैं यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ। ये जो क्वेश्चन है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे पेस्ट करके आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अरे सॉरी, कॉपी पेस्ट। देखो अब यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ये जो है ना, ये y क्या एलिमेंट ऑफ c है, और यहाँ उसने अपना प्रॉपर्टी दे रखा है। क्या है भैया प्रॉपर्टी, y इक्वल्स टू n बाई n प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पे n ने अपना लिमिट बताया, अपने बारे में बताया कि भैया मैं क्या हूँ, होल नंबर हूँ। ठीक है, अब होल नंबर में भी एक लिमिट बता दिया कि मैं 0 से 3 तक ही जाऊँगा, उससे आगे नहीं जाऊँगा। मतलब यहाँ पे n की वैल्यू क्या क्या होगी, 0, 1, 2, 3, और कुछ होगा और कुछ नहीं होगा। तो आप n की वैल्यू पुट करो, जब n 1 है, सॉरी नॉट 1, 0, तो y क्या हो जाएगा 0/0 प्लस 1, दैट विल बी 0। अगर n की वैल्यू 1 है तो y क्या हो जाएगा 1/1 प्लस 1, दैट इज़ 1/2। अगर n की वैल्यू 2 है तो y क्या हो जाएगा 2/1 प्लस क्या होगा 2, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस 1, क्योंकि n प्लस 1 है ना। द रिजल्ट विल बी 2/3, एंड इफ n इक्वल्स टू 3 तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3/2 प्लस 1, सो दिस विल बी 3/4। तो जब मैं एलिमेंट्स की बात करूँगा बच्चों, तो यहाँ पे c इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर, एक तो 0 होगा, दूसरा 1/2 होगा, तीसरा 2/3 होगा, और चौथा हो जाएगा हम लोग का 3/4। सो ये हो गया हम लोग। देखो ये किस में दिया था, ये रोस्टर सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ था, और इसको हमने कन्वर्ट कर दिया रोस्टर फॉर्म में। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम लोग इसका एक्सरसाइज देखेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 1.1। और आज हम लोग जो इस वीडियो को बनाए हैं इसके बारे में मैं बता देता हूँ कि ये जो क्लास है बेसिकली ये स्पेशल जैक के लिए है। ठीक है, झारखंड बोर्ड के लिए ये क्लास है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जो भी वीडियोस डालूँगा वो झारखंड बोर्ड के बच्चों के लिए डालूँगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास समझ में आया। अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट हो, आप बेझिझक आप क्या कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, आपको क्या बोलते हैं उसका सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है ना। और मैं आगे वीडियोस कंटिन्यू डालता रहूँगा, आप लोग का सपोर्ट चाहूँगा। तो थैंक यू सो मच फॉर टुडे। आपको अगर मेरा क्लास अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो, उन बच्चों तक पहुँचाओ जिन्हें मैथ्स टफ लगता है, या जो बच्चे मैथ्स का क्लास करना चाहते पर कर नहीं पाते हैं। ठीक है ना। सो थैंक यू सो मच ऑल फॉर टुडे। जय हिंद।